नगर में पेयजल की गुणवत्ता और जल शोधन व्यवस्था को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। नागरिक अधिकार मंच नागदा की शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय नागदा ने नगरपालिका परिषद नागदा, पदेन सीएमओ, पदेन नगरपालिका अध्यक्ष, पदेन जल कार्य समिति अध्यक्ष एवं पदेन प्रभारी यंत्री को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत जारी किए गए हैं, जिसमें नगरपालिका पर जन स्वास्थ्य से जानबूझकर खिलवाड़ एवं सार्वजनिक प्रदूषण फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में नागरिक अधिकार मंच के अभय चोपड़ा ने नागदा को विस्तार से जानकारी दी। आज नागदा नगर की जनता की भारी जीत हुई है। पेयजल के लिए नगर पालिका परिषद, नगर पालिका के सीएमओ पदेन, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पालिका के जल कार्य समिति के अध्यक्ष और एई को नोटिस जारी हुआ है और उनको यह बताना है कि नागदा नगर पालिका द्वारा जो अशुद्ध जल प्रदाय किया जा रहा है, जो जल प्रदाय की विधि है वो क्या है, और नगर पालिका में कुछ प्रश्नों के उत्तर उनको देना है आकर के। इसी मांग को लेकर के नागरिक अधिकार मंच काफी समय से संघर्ष कर रहा था। पिछले 7 अक्टूबर को एक आवेदन नागरिक अधिकार मंच द्वारा एसडीएम न्यायालय में दिया गया था। एसडीएम न्यायालय द्वारा किसी कारणवश इसको पंजीकृत करके कार्रवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन आज जब एक अन्य आवेदन लेके गए, बोले कि हमने न्याय शुल्क लगाया है और आवेदन को आप पंजीकृत करके आदेश जारी करिए, तो मैडम को दबाव में आकर के और आज हमको आदेश जारी करना पड़ा। जो ये आदेश में हमने हमारी आवेदन में मांग करी है कि नगर पालिका हमेशा झूठ बोलती है कि हम लोग जल का टेस्ट कराते हैं। हम ये बोले कि जल का टेस्ट कराने वाले आउटसोर्सर्स पे रखेंगे तो उनको तनख्वाह के लिए जिस कागज पे चाहे उल्टे सीधे कागज पे दस्तखत करवा करके और उल्टी सीधी टेस्ट रिपोर्ट घोषित करेंगे। हमने मांग करी हमारी पिटीशन में कि एलएम का प्रयोग, ब्लीचिंग का प्रयोग, एलएम का स्टॉक, ब्लीचिंग का स्टॉक, क्लोरीन का प्रयोग, क्लोरीन का स्टॉक जो किया जाता है उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, और जहां से पानी के सैंपल लिए जाते हैं और जो पानी की रिपोर्ट बनती है उसकी पूरी वीडियोग्राफी करा करके और पारदर्शिता करा करके और वीडियोग्राफी स्थापित की जाए, वीडियोग्राफी के तहत सारे कार्य किए जाए। हमारा दूसरा ये कहना है कि पिछले काफी समय से अशुद्ध जल पिला करके और जनता के स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि जो अशुद्ध जल पीना वो भारतीय दंड विधान की धारा 268 में एक अपराध है, और यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी तय करें कि वास्तव में इन्होंने गंदा जल, अशुद्ध जल जानबूझ के पिलाया है, और इसका एक प्रतिवेदन रिपोर्ट पुलिस थाने में भेज करके और इन सबके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करें। तीसरा हमारा कहना है कि पिछले 3-4 सालों से सेटल टैंक नहीं बनाया जा रहा है। सेटल टैंक कब बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, सेटल टैंक की स्थिति क्या है, इसका भी आकर के एसडीएम कार्यालय में ये दे। सेटल टैंक नहीं होने के कारण से गंदा मटमेला पानी हमारे यहाँ पे आ रहा है। नगर पालिका इसी विषय को लेके एक अन्य प्रकरण में झूठ बोल चुकी है कि बारिश का जैसा पानी आ रहा है ऐसा हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये नगर पालिका के नागरिक अधिकार मंच ने दावा किया कि नगर पालिका झूठ बोल रही है, नगर पालिका का सीएमओ झूठ बोल रहा है। उसके खिलाफ 340 का एक अन्य प्रकरण भी हमने लगाया। 340 का प्रकरण मतलब न्यायालय में झूठ बोलना, जिसमें 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों है। हम लगातार ये झूठ बोल करके शासन और प्रशासन को गुमराह करना चाहते हैं। इन मुद्दों को लेकर के नागरिक अधिकार मंच लगातार संघर्ष कर रहा है, और ये लड़ाई जो हमने प्रारंभ करी है ये न्यायालय की लड़ाई है। आज ये नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पालिका के जल कार्य समिति के सदस्य ये सब आए दिन अखबारों में स्टेटमेंट देते रहते हैं कि हम ये ऐसा जल पिलाते हैं, वैसा जल पिलाते हैं, वैसा जल पिलाते हैं, हमारे यहाँ ये व्यवस्था है। कोई बड़ा नेता आके कहता है कि फिल्टर प्लांट जैसा जल पिलाते हैं। हमने आज इनको नोटिस जारी करवा के तय कर दिया कि वो डॉक्यूमेंट्स है, न्यायालय में आके बता दे। उनमें हिम्मत हो, अखबारों में तो बता दो, न्यायालय में आके वही बात बोल दे एक बार कि हम कैसा जल पिलाते हैं। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। बिना एविडेंस के नगर की जनता को झूठ बोला जा रहा है, और नागरिक अधिकार मंच इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। कानूनी लड़ाई की ये शुरुआत है, और हम सुप्रीम कोर्ट तक भी इस लड़ाई को लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, एक बात बड़े मजे की बात कह रहा हूं कि नगर की जनता को गंदा पानी और ये पानी नगर पालिका की कमी से, लापरवाही से पिलाया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका के राजनीतिक हाथ इतने लंबे राजनीतिक हाथ है कि इनको हम जो न्याय पाने जाते हैं तो न्याय पाने के लिए भी जो न्याय करने वाले लोग बैठे हैं उन पे भी राजनीतिक दबाव
आता है और राजनीतिक दबाव के तहत वो न्याय नहीं करते हैं। इसका उदाहरण मैं बताता हूं कि 7 तारीख को अक्टूबर को आवेदन दिया था। 7 तारीख का आवेदन का उसी दिन रजिस्ट्रेशन होकर और उसी दिन आदेशिका जारी होकर के और कार्रवाई शुरू होना थी। इसके बाद में कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले अनुविभागीय अधिकारी को तुरंत हमारे आवेदन की जांच कराना थी। यह अर्जेंट प्रकृति का नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति है तो अर्जेंट प्रकृति का केस है, लेकिन महीनों ये अधिकारी राजनीतिक दबाव के चलते इस केस को झुला रखते हैं। हमने इन सब के विरोध में आज एक आवेदन भी लगाया है, सीएमओ के खिलाफ 340 का आवेदन लगाया है। और हम तो ये कहते हैं कि हमको गंदे पानी पिलाने वाले हमको गंदा न्याय भी दिला रहे, हमको न्याय देने में भी बड़ी बाधा बन रहे। तो नागरिकों से अनुरोध है कि हमारे साथ लड़ाई में साथ दे। और हमारे साथ 2 समस्या पैदा हो गई, एक तो गंदा पानी भी पी रहे हैं और एक हमको सही न्याय भी, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, वो भी नहीं मिल पा। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल के निवास पर प्रकृति का अद्भुत और शुभ प्रतीक ब्रह्म कमल खिला है। जायसवाल निवास पर बने गार्डन में यह दुर्लभ पुष्प रात्रि के समय खिला, जिसकी छटा देखने योग्य थी। गौरतलब है कि ब्रह्म कमल का खिलना अत्यंत शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह फूल देवी देवताओं का प्रिय पुष्प है और इसके खिलने को घर में सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का संकेत माना जाता है। यह फूल सामान्यतः वर्ष में केवल 1 बार या 2 बार, वह भी रात के समय खिलता है और सुबह तक मुरझा जाता है। रात्रि में जब ब्रह्म कमल खिला तो जायसवाल परिवारजन इस प्राकृतिक चमत्कार को देखने के लिए एकत्र हुए। फूल की सुंदरता और उसकी सुगंध ने वातावरण को पवित्रता और आनंद से भर दिया। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल ने बताया कि यह पौधा लंबे समय से उनके गार्डन में है, जिसमें ब्रह्म कमल खिला है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बेहद सुखद और शुभ अनुभव है। प्रकृति ने यह सुंदर क्षण हमारे परिवार को सौंपा है, इसके लिए हम आभारी है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि ब्रह्म कमल का खिलना देव आशीर्वाद का प्रतीक है।